क्या आपको पता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का 2% वेट ही होता है, बट वो हमारी बॉडी का 20% एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वेट ऑलमोस्ट 1.4 kg ही होता है। जब तक एक बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसका ब्रेन ह्यूमन अडल्ट ब्रेन के 80% साइज तक हो जाता है, और जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है तो ये आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है। ये हमारा ब्रेन ही है जिसके कारण हम अपने से कई गुना बड़े और शक्तिशाली एनिमल्स को भी कंट्रोल कर पाते हैं। चलिए जानते हैं उस मास्टरपीस के बारे में जिसको नेचर ने हमें गिफ्ट करा है। ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जिसका मेन काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी बेच रही है उसको प्रोसेस करना, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करना और सारे इमोशंस और मेमोरीज को स्टोर करना। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का कैप्टन होता है जिसका काम होता है सोचना और प्लानिंग करना। मिड ब्रेन जो होता है उसका काम होता है ये मेक श्योर करना कि हमारी बॉडी जो है वो अलर्ट रहे, जबकि हाइंड ब्रेन हमारी बॉडी का मैनेजर होता है जो कि ये मेक श्योर करता है कि हमारे जो बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी को अलाइव रखते हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करता है। चलिए ब्रेन के ईच एंड एवरी पार्ट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो फोर ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेरिब्रम। ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और ये हमें सोचने, महसूस करने और सीखने में या फिर मेमोरीज क्रिएट करने में मदद करता है। ये हमारे सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगला पार्ट होता है थैलेमस, जो कि हमारा मेन रिले स्टेशन है और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचती है वो थैलेमस में ही रुकती है। उसके बाद हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि उस इंफॉर्मेशन के साथ करना क्या है। अगला पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी टेम्परेचर, हमारी हंगर, हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। साथ में ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज करे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। हमारे फोर ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि हमारे ग्रोथ, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे रिप्रोडक्शन और हमारे जो मेन अदर फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन का अगला पार्ट होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है और वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो कि हमारे आईज या हमारे एयर से आ रही होती है। हमारे ब्रेन का आखिरी पार्ट होता है हाइंड ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन के नीचे हिस्से में होता है। हाइंड ब्रेन के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पॉन्स, जो कि हमारे अपर और लोअर पार्ट के ब्रेन को कनेक्ट करता है और इसका हमारा मेन रोल होता है सोने में और जागने में। अगला पार्ट होता है मेडुला। मेडुला हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट जैसे चीजों को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे सारे मसल्स मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। साथ में हमारे ये बॉडी पोस्चर और बैलेंस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारे ब्रेन का नीचे का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड ही वो पार्ट होता है जिसके थ्रू हमारा ब्रेन सारी बॉडी को मैसेज भेजता है या फिर सारी बॉडी हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है। स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनको हमें बहुत क्विकली लेना पड़ता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ब्रेन तक सिग्नल सारे पहुंचाएं, तो वो सारे डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड ही लेते हैं। जैसे कि आप आग में गलती से हाथ रख दें तो हमारे हाथ के सेल्स सिग्नल्स ब्रेन को ना पहुंचाते हुए स्पाइनल कॉर्ड को ही पहुंचाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन लेता है कि जल्दी से वहां से हाथ हटाया जाए। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है तो हमारे ब्रेन को भी एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वो प्रोटेक्शन हमें क्रेनियम प्रोवाइड करता है। क्रेनियम हमारे ब्रेन के लिए एक हेलमेट जैसा है जो कि बोन से बना होता है और वो हमारे डेलिकेट ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आई होप आपको ब्रेन के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आए हों। अगर आपको हमारी रील्स पसंद आई हो तो आप ऐसी और रील्स हमारे पेज पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रील में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।